हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, आईटीबीपी का एग्ज़ाम 18 सितंबर को लगा हुआ है। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम 18 सितंबर को है, तो एग्ज़ाम सेंटर पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे ताकि परीक्षा देने में आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं समीर खान जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि समीर खान जी ने अपना एडमिट कार्ड हमें शेयर किया है। तो समीर खान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने टेली कम्युनिकेशन से फॉर्म फिल किया था। एग्ज़ाम इनका 18 सितंबर को होगा 4:30 से 6:30 बजे के बीच में। एग्ज़ाम जो है ना, सीबीटी होगा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, सीबीटी एग्ज़ाम होगा। बिल्कुल क्लियर है। इनको एग्ज़ाम सेंटर पर 3 बजे हर हाल में इनको पहुंच जाना है। अब देखिए, आपको परीक्षा सेंटर पर आपको कौन कौन सी चीज़ें लेकर जानी होगी, इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। सबसे पहले इसमें आप लोग देख सकते हैं कि उम्मीदवार खंड निरीक्षण की उपस्थिति में भरना होगा। तो ये वाला जो पार्ट है ना, आप लोग देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपको जब आप एग्ज़ाम सेंटर के अंदर पहुँच जाएंगे पेपर देने के लिए, तो ये वाला पार्ट आपको कक्ष निरीक्षक के सामने ही भरना होगा। यहाँ पर देखिए, आपको अपना नाम हिंदी में लिखना होगा, यहाँ पर इंग्लिश में लिखना होगा। कृपया 1 से 9 तक अंक आपको लिखना होगा। यहाँ पर उम्मीदवार का नाम लिखना होगा पूरा का पूरा, माता का नाम लिखना होगा, यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको अपना लिखना होगा कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं वही व्यक्ति हूँ जिसका नाम और अनुक्रमांक संख्या इस ई प्रवेश पत्र पर है। यहाँ पर हिंदी में लिखना होगा और यहाँ पर आपको अपना इंग्लिश में लिखना होगा। ठीक है, 1 से 9 अंक लिखें, 1 से 9 तक अंक आपको लिखने होंगे। यहाँ पर उम्मीदवार का नाम, माता का नाम, यहाँ पर एड्रेस लिखना होगा। यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डालना होगा। क्लियर है, यहाँ पर पिन कोड डालना होगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना होगा। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डालना होगा। ठीक है, पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना होगा। यहाँ पर आपको उम्मीदवार के बाएं हाथ का अंगूठे का निशान आपको देना होगा। यहाँ पर उम्मीदवार का हस्ताक्षर का तरीका एवं माध्यम वही होना चाहिए जो आवेदन पत्र में दिया गया है। तो आपको अपने हस्ताक्षर उसी प्रकार से करने होंगे जैसे हस्ताक्षर आपने फॉर्म फिल करते समय अपने हस्ताक्षर किए थे, ठीक उसी प्रकार से आपको अपने हस्ताक्षर करने होंगे। यहाँ पर निरीक्षक का नाम एवं हस्ताक्षर होंगे। जो आपका एग्ज़ाम लेगा उसका नाम और उसके हस्ताक्षर वो यहाँ पर करेगा। आप जान लीजिए कि आपको कौन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको एग्ज़ाम सेंटर पर लेकर जाने होंगे। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए निम्नलिखित चीज़ें अनिवार्य रूप से लानी होगी। पहली बात, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि 2 रंगीन पासपोर्ट आकार की फ़ोटो, 2 रंगीन पासपोर्ट आकार की फ़ोटो ले जानी होगी। मुद्रित प्रवेश पत्र के पृष्ठ 1 की 2 रंगीन प्रतियाँ, यानी कि 2 एडमिट कार्ड वो भी रंगीन होनी चाहिए। ठीक है, 2 एडमिट कार्ड आपको लेकर जाने होंगे, रंगीन प्रतियाँ। मूल पहचान पत्र, जैसे कि नीचे बताया गया है। पारदर्शी नीला पेन आपको लेकर जाना होगा। नीला पेन लेकर जाना होगा, आपको काला पेन लेकर नहीं जाना होगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप कीजिएगा। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में तिथि, समय, परीक्षा केंद्र में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यह ई प्रवेश पत्र केवल परीक्षा तिथि और परीक्षा की 17 विधि के लिए वैध होगा, जैसे कि पृष्ठ संख्या 1 में मुद्रित है। उम्मीदवार परीक्षा केंद्र में इस ई प्रवेश पत्र को अवश्य लाएं। इस ई प्रवेश पत्र के बिना किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवार इस ई प्रवेश पत्र के साथ साथ अपनी एक फ़ोटो पहचान पत्र की मूल प्रति अवश्य, जैसे कि मतदाता पहचान पत्र हुआ। अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, आधार कार्ड इत्यादि, उम्मीदवार की पहचान मूल प्रमाण से मिलाकर की जाएगी। यदि आपका ई प्रवेश पत्र बिना फोटोग्राफ का है तो आपको सलाह दी जाती है कि हाल ही में लिए गए 2 पासपोर्ट आकार के फ़ोटो परीक्षा केंद्र में लाएं। अभ्यर्थी की फ़ोटो और हस्ताक्षर फ़ोटो पहचान पत्र पर सुपट रूप से मुद्रित और स्पष्ट होना चाहिए और प्रवेश पत्र पर नाम में से मेल खाना चाहिए। तो आपका जो एडमिट कार्ड में जो नाम दिया गया है, सेम वही नाम आपका आईडी प्रूफ में होना चाहिए। फ़ोटो पहचान पत्र क्षतिग्रस्त या धुंधला नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित वैध ई प्रवेश पत्र और फोटो पहचान पत्र के बिना परीक्षण
केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये चीज़ें आपको ले जानी होगी। अब परीक्षा सेंटर पर आपको क्या क्या नहीं ले जाना है वो भी जान लीजिए। देखिए, परीक्षा सेंटर पर आपको मोबाइल फ़ोन हो गया, जैसे कि माइक्रोफोन हो गया, किसी अन्य सहायक उपकरण, ब्लूटूथ संयम, कैलकुलेटर, लॉन्ग टेबल, पेजर, डिजिटल डायरी, डिजिटल घड़ी, बुक, नोट्स, किसी भी प्रकार की पहनने वाली धातु की वस्तुएं, चूड़ियाँ, बेल्ट, कंगन आदि को रखना, उसका उपयोग परीक्षा केंद्र में करना पूर्ण रूप से वर्जित है। यदि किसी भी उम्मीदवार के पास इनमें से कोई भी उपकरण, दस्तावेज पाया जाता है या परीक्षा के आयोजन में बाधा या गड़बड़ी उत्पन्न करता है तो उसकी उम्मीदवारी को रद्द कर दी जाएगी। इन दिशा निर्देश में किसी भी प्रकार के उल्लंघन किए जाने पर अभ्यर्थी पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भविष्य में परीक्षा से प्रतिबंध कर दिया जाएगा। फिर आगे आने वाले भविष्य में कभी भी आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे, ना कोई फॉर्म फिल कर पाएंगे। भविष्य के रिकॉर्ड के लिए इस ई प्रवेश पत्र को सावधानीपूर्वक अपने पास सुरक्षित रख लें, क्योंकि इससे भर्ती के अगले चरण जैसे लागू होंगे उस समय प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। जैसे कि मान लीजिए आपका ये रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है, रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद आगे की जो प्रक्रिया होगी तो ये एडमिट कार्ड आपके काम में आएगा। 5वें नंबर पर यह दिया गया है कि अभ्यर्थियों को इस ई प्रवेश पत्र में उल्लेखित रिपोर्टिंग समय पर अपने आवंटित परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा 1.5 घंटा पहले, ताकि प्रवेश संबंधी औपचारिकता का कार्य सहजता से किया जा सके। परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार परीक्षा समय शुरू होने से आधा घंटा पूर्व बंद कर दिया जाएगा। देरी आने की कोई अनुमति नहीं है, इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कम से कम परीक्षा से 1 दिन पूर्व अपने परीक्षा केंद्र की स्थिति और उस तक पहुँचने संबंधी जानकारी पता करें, ताकि वे परीक्षा के केंद्र पर समय से पहुँच सकें। यदि किसी तकनीकी खराबी के कारण या किसी अन्य कारण से परीक्षा निर्धारित समय पर शुरू नहीं होती या बीच में बाधित होती है तो अभ्यर्थियों को परीक्षा अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना चाहिए। समस्या का समाधान होने तक उन्हें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। यदि परीक्षा पूरी नहीं होती तो विभाग उक्त मामले पर उचित कार्रवाई करेगा, निर्णय लेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा एवं अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा। इस संबंध में कोई आवेदन प्रतिनिधित्व स्वीकार नहीं किया जाएगा। 7वें कॉलम में यह दिया गया है कि अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया जाता है कि किसी भी कारण से परीक्षा व्यवधान जैसे गंभीर मामलों, तकनीकी वध, सर्वर की धीमी गति, सर्वर का संपर्क न रहना होने की स्थिति में उनके परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार का हानि नहीं होगी, इसके भी हकदार हैं। परीक्षा समाप्त होने के बाद निकास सत्यापन आयोजित किया जाएगा। परीक्षा सत्यापन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक डेटा, फोटो और बाएं अंगूठे का निशान, LTI आदि दोबारा से एकत्र किया जाएगा। 9वें कॉलम में दिया गया है उम्मीदवार अपने पंजीकृत क्रेडेंशियल्स के साथ ऑनलाइन पोर्टल में लॉगिन करके परीक्षाओं के संचालन के अगले दिन व्यक्तिगत उत्तर ऑनलाइन प्रतिगत स्वयं के जवाब उच्च कुंजी दे सकते हैं। किसी प्रश्न उसके संबंध में प्रश्न आपत्ति के मामले में 24 घंटे के भीतर, ये तो बात की बात है, इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम होने के बाद ही आपके आंसर की जारी होगी, उसी के बारे में ये दिया गया है। अगले कॉलम में यह दिया गया है कि सभी परीक्षा लैब्स वीडियो निगरानी के अधीन है। प्रश्न पत्र द्विभाषी अर्थात हिंदी तथा अंग्रेजी भाषाओं में होगा। देखिए, जो बच्चे एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि आप परीक्षा अंग्रेजी में होगी या हिंदी में होगी। देखिए, आपकी परीक्षा जो है ना दोनों मोड में होगी, अंग्रेजी में भी होगी और हिंदी में होगी। ई एडमिट कार्ड को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के उपरांत जमा कर लिया जाएगा। कंप्यूटर आधारित टेस्ट परीक्षा के प्रारूप से परिचित होने के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वेबसाइट पर उपलब्ध डेमो मॉक टेस्ट देखें। यह जरूरी नहीं है कि डेमो मॉक टेस्ट में दिए गए प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप होंगे। उम्मीदवारों को ITBP भर्ती वेबसाइट पर बार बार सलाह दी जाती है, क्योंकि लिखित परीक्षा के CBT का परिणाम तुरंत प्रकाशित किया जाएगा और भर्ती का अगला चरण भी CBT परिणाम घोषित होने के 7 से 10 दिनों के भीतर आयोजित होने की संभावना है। इसमें यह भी बताया जा रहा है। ठीक है, तो एग्जाम सेंटर पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे फिर से मैं आपको बता देता हूँ, एक बार और देख लीजिए आप लोग, क्योंकि काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्या क्या लेकर जाने होंगे, क्या क्या लेकर नहीं जाना होगा। देखिए, एडमिट कार्ड तो आपको लेकर ही जाना होगा। एडमिट कार्ड के दो एडमिट कार्ड, वो भी रंगीन होने चाहिए। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद उम्मीदवार ई प्रवेश पत्र के साथ अपनी एक फ़ोटो पहचान पत्र की मूल पर, जैसे कि मान लीजिए आपके पास मतदाता पहचान पत्र है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है इत्यादि, इनमें से आपके पास कोई भी एक ई एडमिट कार्ड के अलावा आपके पास कोई भी आपके पास ये है, आपके पास फ़ोटो पहचान पर मूल प्रति, अगर आपके पास इनमें से कोई भी है एक ID प्रूफ, वो आपको लेकर जाना होगा। उम्मीदवारों की पहचान मूल प्रमाण पत्र से मिलाकर की जाएगी। देखिए, आधार कार्ड में जो नाम आपके एडमिट कार्ड में दिया है वही नाम सेम होना चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहा है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, इसमें यह भी दिया जा रहा है।
यदि आपका ई प्रवेश पत्र बिना फोटोग्राफ का है तो आपको सलाह दी जाती है कि हाल ही में दिए गए 2 पासपोर्ट आकार के फोटो परीक्षा केंद्र में लाएं। दूसरी बात, परीक्षा केंद्र में आपको 2 फोटोग्राफ आपको ले जाने होंगे। हो सकता है कि वहाँ पर मांग लिए जाएँ, नहीं मांगे सकते, मांगे भी जा सकते हैं। तो आपको 2 रंगीन फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ के लेकर जाने होंगे, ठीक है। अभ्यर्थी की फ़ोटो, हस्ताक्षर फ़ोटो, पहचान पत्र सुपाठ रूप से मुद्रित कर स्पष्ट होना, परिपत्र पर मेल होना चाहिए। फ़ोटो पहचान पत्र क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित ई प्रवेश पत्र, फोटो, पहचान पत्र के बिना परीक्षण केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इतनी चीज़ें आपको लेकर जानी होंगी, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 2 रंगीन पासपोर्ट आकार की फ़ोटो, मुद्रित प्रवेश पत्र की 2 रंगीन प्रतियाँ, एडमिट कार्ड की 2 रंगीन प्रतियाँ लेकर जानी होंगी। मूल पहचान पत्र, नीचे निर्देश में दिया गया है, पारदर्शी नीला पेन लेकर जाना होगा, काला पेन लेकर नहीं जाना है आपको, ठीक है। तो अगर आपके समय में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।